everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is Our Changing Earth. So let's start the chapter. Chapter 11, Our Changing Earth. Learning objectives, forces of the earth, volcanoes, types and effects, earthquakes, causes and effect, exogenic forces, major landform. Let's start. The outer part of the earth बना होता है क्रस्ट से और इनसाइड द क्रस्ट हम देखते हैं मैंटल को, जिसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं. लिथोस्फेयर फॉर्म्ड होता है ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं. ये प्लेट्स अराउंड बहुत स्लोली मूव करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. क्यों? क्योंकि मोल्टन मैग्मा की वजह से एस्थेनोस्फेयर जो अर्थ के अंदर होता है, जो सर्कुलर मैनर में मूव करता है. तो जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, वो चेंज को इसकी वजह से ही चेंजेस होते हैं अर्थ की सरफेस पर. ये चेंजेस क्या करते हैं? टेक्टोनिक, वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज कॉज करते हैं अराउंड द मार्जिन्स ऑफ दीज प्लेट्स. फोर्सेस ऑफ द अर्थ. दो टाइप्स ऑफ फोर्स होती है जो मूवमेंट कॉज करती है अर्थ के सरफेस में, एंड दीज फोर्सेस आर एज फॉलोज. एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, फोर्स जो एक्टिविटी अर्थ के अंदर होती है उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस भी कहा जाता है. दूसरी होती है एक्सोजेनिक फोर्स, जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर होता है वो एक्सोजेनिक फोर्स होता है. एंडोजेनिक या फिर इंटरनल फोर्स वो अर्थ के सरफेस को अनइवन बना देती है, जो बैलेंस्ड किया जाता है बाय एक्सोजेनिक, बाय एक्सटर्नल फोर्स. इनको डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि जब अर्थ के अंदर ही जब प्रॉब्लम आती है, अनइवन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी बाहर भी. तो बाहर की तरीकों से उसे बैलेंस किया जाता है जब अंदर से डिसबैलेंस हो जाता है. वॉल्केनोज. वॉल्केनोज और वेंट्स ऑफ फिशर और लाइक ओपनिंग्स होती हैं अर्थ के क्रस्ट में, जिसमें एक्सट्रीमली हॉट विस्कस मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसको मैग्मा कहा जाता है, वो निकलता है. उसमें गैसेस भी साथ में होती है, वॉलेटाइल मैटर भी इरप्ट होता है. मैग्मा फ्लूइड होता है एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस. तो वो रीच करता है अर्थ के सरफेस पर फ्रॉम मैग्मा चैम्बर्स एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर अर्थ के अंदर, जहां से वो राइज होता है अंडर ग्रेट प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से. और जब वो राइज होता है, जो डिजोल्व गैसेस उसके अंदर होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, रिलीज हो जाती है और मैग्मा ऊपर की तरफ आता है. अब जब वो पहुंच जाता है अर्थ के सरफेस पर तो वो कूल डाउन होता है डिपेंडिंग विस्कोसिटी पर, इमर्जिंग एज लावा विच फर्दर कूल्स डाउन टू फॉर्म सॉलिड रॉक. वोल्केनिक मटेरियल को बाहर फेंक दिया जाता है, आइदर बहुत ही स्लोली या फिर एक्सप्लोजिवली, डिपेंड करता है कि इरप्शन कैसा है. ये जो मटेरियल होते हैं ना, उसमें गर्म लावा होता है, हॉट रॉक, मोल्टन रॉक होती है, सिंडर अलॉन्ग विद वोल्केनिक ऐश, रॉक बॉम्ब, स्टीम, गैस, ये सब होता है. फनल शेप बेसिन होता है अराउंड द वेंट ओपनिंग जो खुली होती है, बहुत सारे इरप्शंस के बाद बन जाता है, उसको क्रेटर कहते हैं. अब जब बार बार वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उससे क्या होता है? वॉल्केनिक कोन बन जाती है और वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है. मतलब जो लावा निकलता है ना, उससे जब बार बार एक ही जगह पे लावा निकलेगा तो वो एक माउंटेन बन जाता है, लाइक माउंट फूजी इन जापान. लार्जर और हैवियर मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं कोन के पास, जैसे माउंटेन वेसुवियस इन इटली. तो कुछ वोल्केनोज गेट प्लग्ड और मैग्मा फोर्स करता है इटसेल्फ को एक नैरो वेंट के थ्रू. जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है इन कोन, जम जाता है वो वहीं पर, और इरप्टिंग अगेन वो बहुत ही वायलेंट हो जाता है. इमेजिन कैसे वो इफेक्ट कर सकता होगा पीपल को जो आसपास, अगर वोल्केनो के पास अगर लोग रह रहे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. जब लावा ooze आउट स्लोली फ्रॉम अ क्रैक और फिशर में से निकल के आ जाता है, उसको फिशर इरप्शन कहते हैं. इरप्टेड लावा बहुत ही फ्लूइड होता है, वो स्प्रेड होता है ओवर लार्ज एरिया और बिल्ड कर सकता है बहुत वास्ट शीट्स ऑफ लावा प्लेटो या फिर प्लेन. नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो इंडिया में, किम्बरले साउथ अफ्रीका, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेटो एंड आइसलैंड, ये सब फॉर्मेशंस. वोल्केनिक इरप्शंस भी क्रिएट करते हैं नए सी फ्लोर्स को. मिड अटलांटिक रिज इन द अटलांटिक ओशन जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम आइसलैंड इन द नॉर्थ टू द एंटार्क्टिक इन द साउथ, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है वोल्केनिक फॉर्मेशन ऑफ ओशन फ्लोर का. लावा हैज बीन पोरिंग आउट फॉर 1500 ईयर्स से वो निकल रहा है फ्रॉम डीप एस शेप्ड क्रैक एंड एक नई सी फ्लोर बनाता है अटलांटिक में. टाइप्स ऑफ वोल्केनोज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी इरप्शंस की डिपेंड करती है. तो वोल्केनोज को हम क्लासिफाइड करते हैं एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. There are today over 500 active volcanoes हैं, thousands of dormant हैं और कुछ extinct भी. Most volcanoes located at the edges of plate boundaries, intraplate, although some may be also on the plates in the interior, intraplate, at the center of most oceans at mid-oceanic rise. Some volcanoes जो found होते हैं हवाई में, Iceland and Yellowstone National Park, erupt magma from deep in the middle. They are far from plate boundaries. They are called hotspots. Greatest concentration is in the circum-Pacific region, popularly called Pacific Ring of Fire.
वो इंक्लूड करता है 75% वर्ल्ड का एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनोस। नन ऑफ द एजेस जो है कॉन्टिनेंट्स की बॉर्डरिंग द अटलांटिक ओशन वॉल्केनिक है। अ थर्ड बेल्ट रन करती है along northern edge of the Mediterranean Sea, include historic volcanoes like Mount Vesuvius, Mount Etna in Italy. वो रन करती है through Himalayas to Indonesia islands and mid-Atlantic ridge. Active features referred to as live volcano erupting at present. Stromboli and Mount Etna in Italy, barren islands in India, Cotopaxi in Educator. Dormant, called sleeping volcanoes, have not erupted for a long time. Mount Vesuvius in Italy, Europe, Mount Kea in Hawaii. Extinct हो गए dead volcano have not erupted since historic times. Mount Kilimanjaro in Tanzania, Mount Kenya in Africa, Mount Aconcagua in South America. Now effects of volcanic eruption से क्या effects होते हैं? Volcanoes बहुत से लाइफ की भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है अगर वो सडनली इरप्ट हो जाते हैं। मड स्लाइड क्रॉप लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स एंड वाटर भी कंटामिनेट हो जाता है। However, volcanoes associate होते हैं लॉट हॉट स्प्रिंग्स के जो यूटिलाइज की जा सकती है फॉर जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी। वॉल्केनिक एरियाज एसोसिएट होते हैं रिच मिनरल से। वॉल्केनिक सॉइल जो फॉर्म्ड होती है बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स एज वो आइडियल होती है एग्रीकल्चर के लिए। फैक्ट प्रेशर टेम्परेचर ऑफ बेस लावा is high 1100 degrees Celsius to 1200 degrees Celsius to more fluid and low in viscosity. Low in silica content, takes longer to solidify. Acid lava has lower temperature 800 C to 1000 C, more sticky and resistant to flow as it has high silica content, highly viscous and flows short distance before solidifying. Earthquakes causes and effects. Earthquake defined होता है एक sudden movement अर्थ क्रस्ट का जो cause होता है by sudden release of stress जो स्टोर्ड होते हैं रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट में। जो ट्रेमर्स ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट और फ्रॉम अ रीएडजस्टमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग अगेंस्ट ईच अदर। ये प्रोसेस सेंड करता है शॉक वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस। अर्थक्वेक्स डेंजरस होते हैं लोगों के लिए क्योंकि वो कॉज करते हैं ग्राउंड टू। इससे क्या होता है जब भूकंप आता है तो ग्राउंड शेक करता है, सब सामान गिरना शुरू हो जाता है और ज्यादा तेज आता है तो धरती फटने लगती है, मेकिंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स क्रैक आ जाता है, बल्ज हो जाता है, इवन टम्बल डाउन, तो पूरा सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। समटाइम्स ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी भी हो जाता है। तो इन माउंटेन्स डैमेज अगर होता है बिकॉज लैंडस्लाइड हो जाते हैं, वहां से भी कोई रॉक गिर गया उससे भी बहुत खतरा हो सकता है। और अवल कैचेस देयर कुड बी आउटब्रेक होता है, फायर भी आग लग जाती है कोस्टल एरियाज में, ट्रिगर टाइडल वेव्स आ गई, सुनामीज आ जाती हैं। तो एट टाइम्स जो डीप फॉल्ट्स अपीयर्ड होते हैं सरफेस ऑफ द रॉक ऑन आइदर साइड बीइंग डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये क्यों होता है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कैसे भी डिसबैलेंस हो सकती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो। पानी भी तो वहीं पर है, तो जब वो प्लेट्स हिलेंगी तो अफेक्ट तो पानी पर भी पड़ेगा और अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो शिफ्टिंग ऑफ द लैंड डैमेज करता है, रोड टूटती हैं, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, सब वाइड क्रैक आ जाता है। तो किलर वेव्स जो है 2004 इंडियन ओशन सुनामी रिजल्ट फ्रॉम अंडर सी अर्थक्वेक, समटाइम्स दे कैन बी यूजफुल। अब क्या हुआ था जब अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के कारण ही फ्लड आई। कई बार वो काम हो जाता है, वो यूजफुल भी हो जाती है, वो रॉक डिस्प्ले करती हैं, लेट वाटर लेवल राइज सरफेस ऑफ द अर्थ तक आया। और ये हैपेंड हुआ था कब, कच्छ गुजरात में जब एक अर्थक्वेक आया जनवरी 2001 में। Fact pressure एक extinct volcano may become active depending on Earth's internal force. Mount Vesuvius and Mount Krakatoa were once thought to be extinct, yet both erupted violently in 79 CE and 1883 CE respectively. Causes of earthquake. अब earthquake का कारण क्या रहा? One tectonic plate जो है sliding over या past another plate along the line of a fault. Volcanic eruptions या movement of molten rock below or onto the Earth's surface, which in turn is caused by movement of plates. प्लेस ऑफ ऑरिजिन जो है अर्थक्वेक का उसे फोकस कहते हैं। पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस उसको एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहा जाता है। फ्रॉम द फोकस जो वाइब्रेशंस हैं और सिस्मिक वेव्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाता है सब डायरेक्शंस। मेजरिंग अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक से उनको डिटेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर्ड करा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। कितना सीवियर अर्थक्वेक है वो आप कैसे बहुत तरीकों से बता सकते हो। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का यूजुअली एक्सप्रेस रिक्टर स्केल पर पता लग जाता है कि कितने तेज मतलब क्या था, साथ का था कि कितना सीवियर था आपका अर्थक्वेक, वो आप रिक्टर स्केल पर देखते हैं।
वो हम नहीं देख सकते हैं, वो उस पर आ जाता है, एंड द पीपल जो उसको अच्छी से पढ़ाई करते हैं, जिसको नॉलेज होती है उस चीज की, वो आपको उसके थ्रू पता लगता है। अ क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा अर्थक्वेक होता है 2, नॉर्मली जो हल्का फुल्का सा महसूस होता है। अर्थक्वेक जिसमें रिक्टर स्केल 6 आ जाए और 6 से भी ज्यादा, वो कंसिडर करा जाता है सबसे मेजर। 7 वाला और 7.5 तो मतलब 6 से ऊपर वाले तो मेजर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हो जाता है। सम रिवेयर अर्थक्वेक्स है जिनका मैग्नीट्यूड 8 और मोर भी हुआ है। मर्कैली इंटेंसिटी स्केल बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थक्वेक और डैमेज ऑन एक्टिविटीज एंड एक्शन ऑफ ह्यूमंस। उसकी इंटेंसिटी वैल्यू 1 to 12 होती है। सेस्मोलॉजिस्ट वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो पढ़ते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अर्थक्वेक की वेव्स कितनी थी, उसका बिहेवियर, उसका अर्थक्वेक का पैटर्न कैसा था, कहाँ उसका एपिसेंटर था, कितनी तेजी थी उस अर्थक्वेक की, उससे कितना लॉस हुआ, ये सब चीजें वो पढ़ते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस क्या होता है, उससे चेंजेस आते हैं अर्थ पे। अगर तेज अर्थक्वेक आ गया, कितना लॉस हो जाता है, अर्थ में चेंजेस आ जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में, और हम नोटिस नहीं करते हैं उनको। हाउएवर अदर स्लो बट कुछ स्लो और इंपॉर्टेंट चेंजेस भी होते हैं, वो चल रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ विच को आप अननोटिस कर सकते हो ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये स्लो चेंजेस अगर होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, वेदरिंग, इरोजन, तो हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते ना। हम ऊपर को अर्थ पे पेड़ काट रहे हैं, हम सॉइल इरोजन हो रहा है, तब उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो अंदर भी तो डिसबैलेंस हो रहा है, उस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब वेव्स कैरी करता है इरोजन का वर्क अलोंग द कोस्ट जस्ट एज रिवर्स जो लैंड पर करता है। एक्शन जो है सी का, वो जनरली कन्फाइंड होता है टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ फ्रिंज ऑफ शैलो वाटर दैट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट्स। अब ड्यू टू वेव एक्शन फॉलोइंग फीचर आर फॉर्म्ड। सी क्लिफ्स, जब वेव्स स्टार्ट कटिंग इनटू अ शोर मॉडरेटली हाई लैंड, तो एक स्टीप फ्रंट फेसिंग द सी वो डेवलप हो जाता है, उसको क्लिफ कहते हैं। ये जैसे आप देख सकते हो सी क्लिफ्स, ये सी केव्स है। सी केव होती है, केव होती है गुफा, वो डेवलप होती है अलोंग अ लाइन ऑफ वीकनेस एट द बेस ऑफ अ क्लिफ, जहाँ सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती है, रॉक से टकराती है, क्रैक डेवलप हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। पानी से जब सड़कों, जब लगातार बारिश होगी तो सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, उसी तरीके से जब पत्थर कंटिन्यू टकराता रहेगा तो उसमें भी गैप आ जाएगा या फिर क्रैक आ जाएगा, तो लार्जर और वाइडर हो जाता चल जाता है, तो हॉलो लाइक केव्स बन जाती हैं रॉक्स के अंदर, इनको सी केव्स कहा जाता है। सी आर्चेस, जैसे एक वेव्स जैसे कि जो कॉन्टिन्यूसली आकर टकराती हैं, लहरें जो कंटिन्यूसली आपके इस रॉक्स पर आके टकराएंगी, इसका रिजल्ट होगा कैविटीज या फिर केव्स जो होती है वो बड़ी होती चली जाती हैं, और इन ड्यू कोर्स ओनली जो है रूफ ऑफ द केव्स रहती हैं और फॉर्मिंग सी आर्च बन जाता है। एज यू कैन सी दैट सी केव्स हैं, तो इसी का क्या होता है कि ऊपर ऊपर का सिर्फ आर्च रह जाता है और वो केव्स इतनी गहरी नहीं हो पाती है। स्टैक्स, फर्दर जब इरोजन ब्रेक्स करता है रूफ ऑफ द सी आर्चेस एंड ओनली वॉल्स लेफ्ट हो जाती है, तो ये वॉल्स लाइक फीचर्स ही रॉक्स स्टैक्स कहलाते हैं। फिर होता है बीचेस। अब सी ऑल्सो डज द सेम वर्क ऑफ डिपोजिशन का काम भी करती है। टाइड्स और करंट्स कैरी करते हैं अपने साथ सैंड्स लेकर आते हैं, बिट ऑफ सी शेल्स आता है, डिपॉजिट करते हैं उन्हें शोर पर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अ प्लेटफॉर्म लाइक फीचर इज फॉर्म्ड, जिसको हम बीच कहते हैं। अब क्या होता है, जब पानी से समुद्र जो होता है, पानी आता है, पानी आता है तो अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है, पत्थर भी लेके आता है, लहरें जब आती हैं, उठती हैं, ज्यादा लहरें आएंगी तो बड़े पत्थर भी आ जाते हैं, तो वो पानी पानी उन पत्थर मिट्टी को आगे छोड़ देता है और खुद पानी पीछे भी चला जाता है, तो फिर वो उस जगह पर बीच बननी शुरू हो जाती है। ये बीचेस को हम टूरिस्ट प्लेस भी यूज की तरह यूज करते हैं। अब वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स जो होते हैं रिवर्स होते हैं मूविंग आइस के। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बर्फ चलती है पानी के अंदर होती है, वो कंप्लीट होते हैं, ग्रेट डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क, दोनों काम है उनका। ये वर्क चेंज करता है रिलीफ ऑफ अर्थ सरफेस, मूव्स पास्ट अमाउंट्स ऑफ डेब्रिस एंड रिजल्ट होता है इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस डिपॉजिट्स। कोरी और सर्क्यू, ये डीप राउंडेड हॉलोज होते हैं, पार्शली स्टीप हेड वॉल से सराउंडेड होते हैं। They were scooped out by plucking of glacial ice and they have the appearance of an armchair. Turquoise with lakes enhance करता है माउंटेन सीनरी की ब्यूटी को। ridges वो नैरो होते हैं, नाइफ लाइक माउंटेन रिजेस होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं बाय इरोजन ऑफ 2 or more adjoining cirques और ग्लेशियर वैलीज। ग्लेशियल मोराइंस, ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज क्वांटिटी रॉक मटेरियल की आइदर सरफेस पर या उनके विदिन ही, या ड्रैग करता है लॉन्ग एट देयर बॉटम्स। अब जो मटेरियल कंसिस्ट होता है क्ले, सैंड, ग्रेवल, बोल्डर, समटाइम्स वेइंग मेनी टन्स, तो ग्लेशियर्स डिपॉजिट करता है उस मटेरियल को और ग्लेशियर मोरेन्स बनाता है। अब वर्क ऑफ विंड, विंड का क्या काम होता है,
जब हम कंपेयर करते हैं इरोजन को बाय रनिंग वाटर या ग्लेशियल आइस से, तो विंड इरोजन भी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होता है इन चेंजिंग सरफेस फीचर्स। फॉलोइंग इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स भी फॉर्म्ड होते हैं एक्शन ऑफ विंड की वजह से। मशरूम रॉक। इन डेजर्ट जब विंड इरोड करती है तो लोअर सेक्शन जो होता है रॉक का मोर देन अपर पार्ट, जो मशरूम रॉक होता है, वो फॉर्म होता है। सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप एंड वो मशरूम की तरह लगता है। ब्लो आउट और डिफ्लेशन बेसिन। विंड ब्लो करती है आउट द लूज हैंड थ्रू डिफ्लेशन प्रोसेस बाय विच सेवरल स्मॉल बेसिन्स फॉर्म्ड होते हैं, जिनको डिफ्लेशन बेसिन्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स। जब विंड ब्लो करती है वो लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को वन प्लेस टू अनदर। जब विंड स्टॉप होती है ब्लो करना तो सैंड फॉल होती है और डिपॉजिट हो जाती है एज अ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। बरखान्स। सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून होता है बरखान। ये जो ड्यून्स होती हैं क्रिसेंट शेप्ड होती हैं विद द हॉर्न्स ऑफ द क्रिसेंट ट्रेलिंग डाउनवर्ड। दे आर कॉज्ड बाय द विंड ड्राइविंग सैंड बोथ ओवर एंड राउंड द एजेस ऑफ द ड्यून। लॉयस। ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ विंड होता है बॉन्ड डिपॉजिट। ये कंपोज होता है फाइन डस्ट एंड यूजुअली येलो इन कलर। विंड कैरी करता है इसे ओवर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक और वाटर के प्रेजेंस में लोएस जो होता है वो फर्टाइल हो जाती है और फॉर्म्स अ गुड लोमी सॉइल। मेजर लैंडफॉर्म्स। वर्क ऑफ रनिंग वाटर और रिवर्स। अ स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर जो फ्लो करता है बाय नेचुरल चैनल एंड रिमेन्स कन्फाइंड विद इन बैंक्स एंड फाइनली आउटफ्लोज इनटू अ सी और ओशन और लेक इज नोन एज रिवर। रनिंग वाटर का क्या काम होता है? एक स्ट्रीम होती है फ्रेश वाटर की, वो फ्लो करती है नेचुरल चैनल के थ्रू, उसके बैंक्स होते हैं, उसी के अंदर वो फ्लो करती है और फाइनली आउटफ्लो हो जाती है सी में जाकर या ओशन में, उसको रिवर कहा जाता है। रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, वो नंबर ऑफ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाता है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। रिवर वैली ये फॉर्म्ड होती है माउंटेनियस रीजन्स में, रिजल्ट होता है वर्टिकल इरोजन बाय रिवर्स। ये रिवर वैलीज के स्लोप स्टीप होते हैं। वाटरफॉल। वाटरफॉल्स फॉर्म्ड होता है सडन ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ रिवर। अब वाटरफॉल को आप डिफाइन कर सकते हो एक वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम एट अ स्टीप एंगल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। मिएंडर्स। जब रिवर एंटर करता है प्लेन एरिया में तो वो ट्विस्ट एंड टर्न करता है फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स, जिसको हम मिएंडर्स कहते हैं। ऑक्स बाव लेक। कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन के साथ साथ अलोंग द साइड्स ऑफ मिएंडर, एंड्स जो होता है मिएंडर लूप का वो क्लोजर और क्लोजर आ जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम रिवर से कट हो जाता है और एक कट ऑफ लेक बनाता है जिसको हम ऑक्स बाव लेक कहते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। फ्लड प्लेन्स। रिवर जो है लोअर कोर्स कैरी करता है ह्यूज क्वांटिटी फाइन सॉइल्स की एंड अदर मटेरियल्स, जिसको सेडिमेंट्स कहते हैं। तो फ्लड के टाइम पे ये सेडिमेंट स्प्रेड हो जाते हैं एडजेसेंट एरियाज में। लेयर ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है प्लेन एरिया में फ्रॉम अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। लिवीज जो होता है रेस्ड बैंक्स को लिवीज कहा जाता है। ये फॉर्म्ड होता है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से, फ्लड के टाइम पे जो डिपॉजिट हो गया वाटर टॉप्स ओवर रिवर बैंक्स। तो एवरेज हाइट जो नेचुरल लिवी का होता है इज अबाउट 10 मीटर। Now let's do the think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. Most of the active volcanoes are found in the mid-Atlantic belt. Earthquake waves are also called seismic waves. Glaciers are the rivers of moving ice. Dashed rocks have narrowest base and wider top. Mushroom. Now let's do fill in the blanks. Volcano is a dash through which molten lava ejected. This is a vent. Dash is used to measure the magnitude and intensity of earthquake. Richter scale. Wave strikes continuously over sea caves. The seed also does his work of depositions. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.